जो रूट करते हैं स्क्वायर लेग और पॉइंट की तरफ गेंद को मोड़ते रहते हैं, उस अंदाज में आज बैटिंग की है राहुल ने. Yes, Vinit, you're right, because if you go back to the Australian wickets, South African wickets, and now here in England, especially Lords, if you play on the back foot, you generally have the tendency to play the ball either square of the wicket on the onside or offside. And we haven't seen, except for a couple of shots played straight into the V. Rohit Sharma did play on the front foot. Rahul is predominantly an expert on playing on the back foot, and he loves to wait for the ball and doesn't hurry into the shot. That's the reason he hasn't really got his runs quickly. He's waited for the ball to be played, and in the meantime, with India's score of 225 for 2 in the 73rd over, Kohli on 28, Rahul on 91, it's Wood. None for 49 in 12 overs, coming into ball, steaming in full throttle, over the wicket. And this one played onto the onside to short mid-wicket. Hasib just pounces onto that one and doesn't allow the batsman to even step out of the crease, deprives him of that. So the field setting is offside has 2 slips, and on the onside you've got 3. So the 6 fielders on the off, 2 slips, there is a cover point, square third man, sweeper cover and a mid-off. Joe Root must have been happy when he took 2 wickets when India's score was 150, but then thereafter 225, 75 being added by these 2 precious runs. As here is Wood coming in over the wicket and bowling just one which is outside the off stump, played onto the offside into point. No runs taken. Now KL Rahul, if he gets 100 here, that's going to be his 6th 100, and that is in his 38th match. He already has about 12 50s and 350s in a row. Last test match he was unfortunate, got into his 90s and got out. I don't think he will remember that thing that happened. He would like to forget that and not to get nervous in the 90s. Should get his 100, that will boost his confidence. और सबसे बड़ी बात यह है कि लंबी पारी खेलने के बावजूद भी उन्होंने अपना गियर नहीं बदला, संभल करके हिल रहे हैं अभी भी. इस बार डिफ्लेक्ट कर दिया गेंद को लेग साइड में, गेंद गई है फाइन लेग की तरफ, फाइन लेग से थोड़ा बाईं तरफ जो फील्डर मौजूद था वो गेंद को उठाने के लिए आ रहे हैं, लेकिन तब तक एक रन मिल जाएगा. अब थोड़ी डिफेंसिव फील्ड है, जिस तरीके की फील्ड प्लेसमेंट लगाए गए हैं उसमें मिडफील्डर्स नजर आ रहे हैं. कई बार ऐसा लगता है जैसे कि पिछले 4-5 ओवर से कि एक दिवसीय की जैसे व्यू रचना होती है, उस रणनीति से इस समय फील्ड प्लेसमेंट लगाए गए हैं. मिडफील्डर्स ज्यादा नजर आ रहे हैं. पॉइंट, मिड ऑफ, उधर मिड ऑन और मिड विकेट, ये एक घेरे में, एक गोल सर्कल में नजर आ रहे हैं. ऑफ और ऑन साइड में बाउंड्री लाइन पे जो खिलाड़ी हैं वो भी आप देखेंगे. इस बीच ये गेंद 2 स्लिप हैं केवल, और ये पटकी हुई गेंद थी वुड की, और वुड बहुत अच्छी बॉलिंग अप कर रहे हैं. बीट के ऑफ स्टंप के बाहर कोहली को इस गेंद पर बड़ी मेहनत के साथ बॉलिंग की है. बहुत बढ़िया सीम पोजीशन से, अच्छी उछाल से, एक लेंथ के से गेंद को ऊपर उठाना इतना आसान नहीं होता. और रफ्तार देखे तो लगभग 95-96 मील प्रति घंटे की रफ्तार से बॉलिंग करते रहे हैं वुड. क्रिकेट में हमेशा चुनौती रही है द 100 माइल बैरियर. 100 मील प्रति घंटे की रफ्तार से हर व्यक्ति बॉलिंग करना चाहता है. शोएब अख्तर ने शायद ऐसा कभी की भी है. पहले स्पीड गन होती नहीं थी, वुड चले. दोबारा उनकी गेंद कोहली को, और कोहली इस बार तैयार थे, बहुत पहले लेंथ और लाइन समझ गए थे, आगे आए और टो ऑफ द बैट से पुश किया सीधे फील्डर के पास. अच्छी डिफेंसिव फील्ड है, रन आसानी से मिल नहीं रहे. कोहली ने कई बार ऑन साइड में प्लेसमेंट करने की कोशिश की, ऑफ साइड में गैप तलाशे, लेकिन ऐसा हो नहीं सका. तो उस 100 माइल बैरियर के बिल्कुल करीब पहुंचते रहे हैं. हम आमतौर पर स्पीड आपको बताते हैं किलोमीटर प्रति घंटे पे, लेकिन इंग्लैंड में वहां ये मील ज्यादा चलाते हैं. 100 माइल बैरियर, ये बहुत बड़ा एक कीर्तिमान होता है जो सब तरसते हैं. सबका लक्ष्य होता है कि वो 100 मील प्रति घंटे की रफ्तार से बॉलिंग कर सकें. वुड ने आज की है, लेकिन विकेट अब तक उनको नहीं मिला है. गेंद की लेंथ में परिवर्तन किया, बैट को तिरछा किया, और मोटा सिरा लगकर गेंद थर्ड मैन स्क्वायर पोजीशन पे गई, और इससे पहले कि वापस आए गेंद 74वें ओवर की अंतिम गेंद पर 1 रन और 227 रन 2 विकेट पर. तकनीक का विश्लेषण करें प्रेम भारतीय बैटिंग का, तो विशेष करके जो ओपनिंग साझेदारी हुई थी इंग्लैंड में जाकर, इंग्लैंड की पिचेस पर, और ऐसे में जबकि ऊपर भारी बदली छाई हुई है, काली घटाएं मंडरा रही थी, उस समय 126 रन की प्रारंभिक साझेदारी, क्या बात है. Well, if you look back into the last about 60 odd years, this is the 3rd occasion that you're getting a 100 runs plus partnership. And if you look at the first one that happened between Sunil Gavaskar and Farokh Engineer,
That is in 1974. 74, Old around Trafford, I that time, think, yes. And then 1952, Pankaj Roy and Vinu Mankad. And this is the third occasion as Moeen Ali prepares to bowl over the wicket and bowls a fuller length delivery, and the batsman drives Virat Kohli into the offside, wide of mid-off, and before the fielder could get the ball, Anderson, the batsman, have crossed over for a single. Kohli moves up to 30. He's played 76 deliveries to get those 30 runs, whereas Rahul has really played a phenomenal knock today, 92 of 202 deliveries. Moeen Ali prepares to bowl, this time into KL Rahul, and that bowler's pitching outside the off stump. The ball crashes onto the pads, but impact clearly outside the off stump, and half-hearted appeal, but then he himself knew that that was to no avail. Whatever it does, the impact is clearly outside the off stump. No runs taken. The game has slowed down considerably as the day comes to close in about 16 overs, which is left for the day, including this. Moeen Ali bowls over the wicket, a slow delivery, keeping low. He's not a guy who flights the ball. He's pushing the ball, the faster one, and doesn't have that kind of the guile so far to say that, oh, he's a very, aggressive bowler. He's a very docile-looking bowler, but highly effective with his variations. He was, mind you, the first English bowler who bowled the Dusra. And somebody who really helped him across was Syed Ajmal of Pakistan. They both play for Worcestershire. As here is he bowling the next delivery, which is on the off stump and played back into the hands of the bowler. No runs taken. And as I said earlier, the Kumar Dharmasena once met him and told him the essence of bowling the flighted delivery without losing the kind of speed. As here is he coming into bowl, the tossed up delivery on the off and middle stump into Virat Kohli, who is an exponent of playing spin delivery, just brings his left foot forward, plays the ball across the line into short mid wicket, and no run results. The last delivery of this over, as the sun almost kind of setting there. The shadows are getting longer, but then the sun will take a long time, longish compared to India, to settle down. The last delivery played onto the onside by Kohli, which was pitched on the middle and leg. No runs taken. That marks the end of the over, and the score now reads 229 for 2 India. परछाइयां लंबी हो रही हैं, सूर्य अस्ताचल की ओर जाएगा, लेकिन समय है। इंग्लैंड में काफी रोशनी रहती है। हम बार बार आपको बताते रहे हैं कि 9 बजे तक भी पर्याप्त रोशनी रहती है। सूर्यास्त का समय 8:57 के आसपास का आज का लंदन का है। तो लेकिन दूसरा की बात चर्चा हम जारी रखें, जबकि ओवर समाप्त हो गया है, कि दूसरा ऑस्ट्रेलिया में तो बैन कर दी गई है। आप दूसरा गेंद जब करते हैं तो यू थ्रो द बॉल। तो आईसीसी में बहुत उत्साह के साथ दूसरा जो गेंद है, जो कि ऑफ स्पिनर की गेंद दाएं हाथ के लिए अंदर की तरफ आती है, वो जो बाहर की निकलती हुई गेंद है, हरभजन को भी शंका की गई थी और उनको भी बॉलिंग एक्शन संदिग्ध बताया गया था। नए ओवर की पहली गेंद को डिफ्लेक्ट कर दिया, गेंद थर्ड मैन की तरफ जा रही है, फील्डर थोड़ा दूर है, परछाइयों में से स्टैंड्स की, ग्रैंड स्टैंड की, वो जो वहां लंबा चौड़ा सा ग्रैंड स्टैंड है, उसकी परछाइयों में से उभरते हुए फील्डर जब तक उस पर कब्जा कर पाए और थ्रो करें, तब तक भारतीय खिलाड़ियों ने छोर बदल लिया। एक खूबसूरत सा स्टेडियम, बहुत लॉर्ड्स का मैदान, बहुत ही बेहतरीन टेराकोटा स्टोन, जिसको कि प्रेम कहना पसंद करते हैं, विक्टोरियन वास्तुकला का अद्भुत नमूना है वो पेविलियन, जो कि 1800 के आसपास बनाया गया था, जो अब तक सुरक्षित भी है, संरक्षित भी है और हेरिटेज बिल्डिंग में इसकी गिनती है। ये 24वां ओवर है इस सत्र का। 73 रन बने हैं। लगातार शफल कर रहे हैं ऑफ स्टंप पर विराट कोहली, और फिर ऑफ स्टंप की तरफ बढ़कर ऑन साइड में खेला, लेग साइड में, जहां मोइन अली फील्ड कर रहे हैं, गेंद को उठाया, लेकिन तब तक 1 रन भारत के खाते में। तो दूसरा करनी नहीं चाहिए। अजमल का भी बॉलिंग एक्शन संदिग्ध पाया गया, उनके ऊपर भी टिप्पणी हुई, उंगली उठाई गई। हाँ, ये सही है कि जब तक आप इनसाइड और आउटसाइड एज दोनों को नहीं करते हैं, उतना असर आप नहीं डाल पाते हैं। लेकिन अब कई तरीके की गेंदें और वेरिएशंस आ गई हैं, नकल बॉल आ गई है, ऑफ स्पिनर्स अब अंडरकट भी बहुत ज्यादा करने लगे हैं, उससे एक नेचुरल वेरिएशन आता है। पुराने समय में आप कब सुनते थे कि ऑफ स्पिनर ने टॉप स्पिनर बॉलिंग की है? तो अब टॉप स्पिन भी करते हैं ऑफ स्पिनर। दो स्लिप तैयार हैं वुड के लिए, जो लगातार दिन भर से रफ्तार वाली बॉलिंग कर रहे हैं। इस गेंद को एक्स्ट्रा कवर की तरफ खेला है और ये 4 रन, डाइव लगाने की कोशिश कामयाब नहीं होगी रोकने में, वहां करन का प्रयास विफल हुआ और 4 रन और मिले हैं भारत को। ये 22वां चौका है भारतीय पारी का। बहुत ही बढ़िया अंदाज में एक्स्ट्रा कवर स्ट्रोक खेला था और ये रहा न्यूज ऑन एयर चौका। Well, that was a splendid stroke because all that he did was caress the ball. He didn't have to put any great force behind, waited for the ball
And that is a virtue because he is so patient in front of the wicket. He didn't hurry into the stroke there. He knows he's in the 90s and this boundary will take him up to 98 and caresses the ball with the confidence. No great follow through required. He is on 98 with 8 boundaries. Here is Wood now and trying to almost intimidate, crest the batsman, and Rahul has nothing to do with that. He's not a great hooker of the ball. I haven't seen him hook the ball, pull the ball as much. He loves to play the ball all along the ground in a typical mold of a typical test batsman, and technically correct so far. He hasn't slashed outside the off stump. He loves to play his cover drives. Not a great person to use his wrist onto the onside like Kohli, but loves to play in front of the wicket. कर सब सकते हैं लेकिन करना नहीं चाह रहे हैं, और वो सही निर्णय है उनका, क्योंकि ये टेस्ट क्रिकेट है। आपको मैदान पर डट जाना है, अंगद की तरह पैर जमा लेना है। 2 रन दूर हैं अपने शतक से, 235 2 विकेट पर ये गेंद, और इसको ड्राइव किया बैट और पैट 7 आगे बढ़ाते हुए पुश कर दिया, कवर्स में गेंद को फील्ड किया और दी जा रही है। एक बहुत बड़ा तबका भारतीय क्रिकेट प्रेमियों का चाहता था कि राहुल को कैसे बिना कैसे अंतिम एकादश में खिलाया जाना चाहिए। कुछ किस्मत ने भी साथ नहीं दिया है और लगातार टीम में बने नहीं रह पाए हैं, लेकिन बहुत ही आकर्षक क्रिकेटर हैं, एक जीवट वाले खिलाड़ी हैं, संकल्प वाले क्रिकेटर हैं, और मौका मिलते ही उसको भुना लिया है उन्होंने। और उनके ही बलबूते पे पहला टेस्ट भारत सुरक्षित खेल पाया, और इस टेस्ट में भी भारत अब तक बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। हालांकि इंग्लैंड ने बड़ी उम्मीदों के साथ काली घटाओं के बीच भारत को मैदान पे उतार दिया था, टॉस जीतकर बैटिंग करने पे बाध्य कर दिया था। बाउंसर शतक के नजदीक कुछ घबरा देना चाहते हैं, बैट्समैन की धड़कनें बढ़ा देना चाहते हैं, बाउंसर कर रहे हैं लगातार। ये 3 गेंदों में 2 बाउंसर कर दी, और राहुल किसी तरीके की परेशानी नहीं, क्योंकि काफी ज्यादा ऊपर से गेंद जा रही थी। उन्होंने देखा भर और पलटकर देखा भी नहीं गेंद को, और गेंद ऊपर तैरती हुई जाके समा गई विकेट कीपर के ग्लव्स में। तो ये भारतीय क्रिकेट के लिए बहुत शुभ लक्षण है कि राहुल को टीम में जगह मिली। और अब तक इस दौरे की सबसे उल्लेखनीय बात यही रही है कि पारी की शुरुआत में बहुत ही निश्चय के साथ, योजनाबद्ध तरीके से बेहतरीन तकनीक का प्रदर्शन करते हुए रोहित शर्मा और केएल राहुल ने पारी की शुरुआत की। Oh, that's right. And you need that kind of an opening start. If you don't get, then the other players are going to feel the pressure, the other batsmen. Here is Moeen Ali starting a fresh over the wicket. The shadows are getting longer, and he bowls into Kohli. Kohli this time plays the ball just onto the onside. No intent of a run. He doesn't want to probably risk his wicket by taking a run. Here is the next delivery into Kohli. Overpitch driven into the wideish mid-off region. There's a fielder who will pick it up, and Kohli won't want the second run for the simple reason, oh, he's taken the second run. I thought he was hesitant because he would love KL Rahul to come and take strike and complete his 100, but no, Rahul said let's take the second run as well. So Kohli obliged him, took the second run. He's on 33, India 237 for the loss of 2 wickets. Rahul on 98 of a 209 delivery effort, as here is once again a lower trajectory, flatter trajectory. The ball kept low outside the off stump from Moeen Ali, and all that Kohli does is just taps it down into short extra cover and stays where he is at the crease. No runs taken. 3 more deliveries to go. And how long will KL Rahul take to get his 100? Anybody's guess. As here is he bowling into Kohli, who has a lucky escape. The ball kept low. He was completely confused. The ball got the inner edge and effectively runs to the fence for 4 runs. And Kohli himself was amazed as to where the ball went. He, I'm sure, was not sure that where the ball went. He was looking a bit confused. The ball almost got the off stump of his. He was so lucky that even the bowler was astonished how the ball missed the stump. बहुत नीची रह रही है गेंद, बहुत एकदम सुर्रा के अंदाज में वो गेंद हो गई, बाल बाल बचे, ऑफ स्टंप पे टकरा सकती थी वो ये गेंद। पैड पे टकराने के बाद पीछे की ओर निकल गई थी। इस बार ज्यादा विश्वास के साथ मिडिल स्टंप पर पैर को एक डग आगे बढ़ाते हुए गेंद के पिच तक पहुंचते हुए रक्षात्मक रूप से खेला। Yes, you get to have some escapes like this. And it had the ball not hit his pads, I'm sure that would have knocked his off stump. जो रूट करते हैं स्क्वायर लेग और पॉइंट की तरफ गेंद को मोड़ते रहते हैं, उस अंदाज में आज बैटिंग की है राहुल ने। Yes, Vineet, you're right, because if you go back to the Australian wickets, South African wickets, and now here in England, especially Lords, if you play on the back foot, you generally have the tendency to play जाते थे अपने संकल्प शक्ति के लिए, निश्चय के लिए, स्ट्रोक सिलेक्शन के लिए, और एक वो जो जज्बा था, वो जो आक्रामक और उग्र तेवर थे जिससे वो अपने आप को प्रोत्साहित और मोटिवेट करते थे,
वो नजर नहीं आ रहा है और स्वयं ही शायद उस मुश्किलों में फंस गए हैं। मोइन ने 5 बार कोहली को आउट किया है टेस्ट क्रिकेट में, मनोज बता रहे हैं, तो खासे परेशान रहे हैं वो मोइन के खिलाफ। और अब केवल 2 रन की आवश्यकता है। वुड बॉलिंग कर रहे हैं, राहुल 1 रन के बारे में सोच रहे थे। अच्छा, जैसा कि मैंने बताया, मिडफील्डर ज्यादा तैनात कर दिए गए हैं जो कि पॉइंट पर है, और मिड ऑफ थोड़ा सा स्ट्रेट है और थोड़ा सा ऐसा खड़ा किया गया है कि बैट से लगने के बाद सीधे रन की गुंजाइश नहीं बनती। एक शॉर्ट मिड विकेट है और एक स्ट्रेट और स्लाइटली डीप, थोड़ा सा डीप मिड ऑन है। आमतौर पर यहां खिलाड़ी देखने को नहीं मिलते हैं। और आप देखें 2 स्लिप भी लगाई गई हैं। राहुल 2 रन दूर हैं अपने छठे शतक से, 241 2 विकेट पर। 78वां ओवर है भारतीय पारी का। भारत टॉस हारकर पहले बैटिंग कर रहा है। वुड चले, ये उनका 15वां ओवर है और किसी जल्दबाजी में नहीं है राहुल। गेंद को आने दिया और उसको सावधानी से खेल दिया। But Vineet, if I go back to Rahul's centuries, he has played 15 test matches from 2018 till now and just 1 century in that. That was in the year 2018. But there was that period between 2015 and 16. In 2015 he had 2 centuries and 2 in 2016. And 2017 was devoid of any century. So it was those early years. He had a debut in 2014, so he got 15 and 16 where you got those 2 centuries each. Then was a dry period till 2018. So this should be a welcome century for him. 2 more runs as here is Wood now racing into bowl over the wicket, uses the edge of the crease and balls into Rahul this time. Will he get that second run there? The ball is rushing to the fence. 4 runs, and that is KL Rahul's century number 6. And obviously against England, if I look at, this is his 3rd century, and what a patient knock this was from KL Rahul. Great patience shown in front of the wicket. 212 run deliveries to get that 102 beneath. That looks absolutely amazing, the kind of patience that is shown in front of the wicket. पेविलियन में ड्रेसिंग रूम की वो जो बालकनी है, दूसरे मंजिल की, पूरी भारतीय टीम जितने उस बालकनी में आ सकते हैं, खिलाड़ी खड़े होकर तालियां बजा रहे हैं, अभिवादन कर रहे हैं इस खिलाड़ी का। क्या महान पारी है ये। 212 गेंदें, 153 डॉट बॉल, 9 चौके, 1 छक्के की मदद से 48 के स्ट्राइक रेट से ये 102 रन अविजित बनाए हैं केएल राहुल ने। 38 मैच अब तक खेले हैं, 2218 रन, लगभग 37 के औसत से, और 12 अर्धशतक भी उन्होंने बनाए हैं। प्रेम ने आपको बताया कि 6 शतक का उनके रहे हैं, और लॉर्ड्स में शतक बनाने वाले खिलाड़ियों की सूची में ये मामूली बात नहीं है प्रेम, उनका भी नाम आ गया है। विनू मांकड़, वेंगसरकर के 3, गांगुली, अजहरुद्दीन, विश्वनाथ जैसे नाम है। मोइन अली के पास गेंद जा रही है जो बाउंड्री लाइन पर है, और चलते हुए राहुल ने वो 1 रन लेके नॉन स्ट्राइकिंग छोर पर चले गए हैं, और भारत का स्कोर 245 का हो गया है। तो वेंगसरकर के 3 शतक हैं, आप कह सकते हैं। अगरकर भी उसमें है, रहाणे, रवि शास्त्री ने सबसे पहले 1990 में, जबकि विनू मांकड़ 1952 में। मनोज, वो टेस्ट था जो कि मांकड़ टेस्ट के नाम से मशहूर है, बैट और बॉल दोनों से। और टीम में शुरू में नहीं थे, वहां काउंटी क्रिकेट खेल रहे थे, लेकिन भारत की खस्ता हाल के चलते उनको टीम में बुलाया गया, तलब किया गया, और वो मांकड़ टेस्ट के नाम से मशहूर है वो लॉर्ड्स का वो टेस्ट मैच, जिसमें मांकड़ ने बैट और बॉल दोनों से शानदार प्रदर्शन उन्होंने किया था। 5 विकेट 196 रन देकर लिए थे उन्होंने 73 ओवर में। पहली बारी में क्या मतलब स्पेल्स रही होंगी, 73 ओवर बॉलिंग की थी पारी में, और उन्होंने 5 खिलाड़ियों को आउट किया था। पहली इनिंग्स में 72 और दूसरी इनिंग्स में 184 रन उन्होंने बनाए थे। तो विनू मांकड़ ने 1952 में लॉर्ड्स के इस मैदान पे शतक किया, वेंगसरकर ने 1982 में, और 96 में, और 79 में। ये 3 शतक मनोज बता रहे हैं कि उन्होंने किए हैं। विश्वनाथ ने भी 1979 में ये शतक किया था। तो कुल मिलाकर अगरकर, वेंगसरकर, द्रविड़ ने 2011 में, डेब्यू पे तो नहीं कर पाए थे शतक पूरा, लेकिन 2011 में 103 का स्कोर उन्होंने भी लॉर्ड्स के मैदान पर किया था। So well, the 10th player to get 100 at Lords, and on the honor board your name gets registered. Dilip Vengsarkar has his name thrice. That is 79, 82 and 1986. Azharuddin 1990, Ravi Shastri 1990, Saurav Ganguly 1996, Ajit Agarkar 2002, Rahul Dravid 2011, Rahane 2014, and then going back to the days of Vinu Mankad 1952, Gundappa Vishwanath 1979. So the select Indian players, and it's a great honor
to be getting 100 at Lords. Of course, as you said, Vinny, that Rahul Dravid missed his debut match wherein he scored 96, whereas you had Saurav Ganguly who scored that century in 1996. So his name is on the board. Well, so that's again a question of luck, but then seeing your name there makes a whole lot of difference. मोइन अली एक नए ओवर की शुरुआत करते हुए उनका ये 16वां ओवर, पारी का 79वां ओवर, यानी कि इस ओवर के बाद 80वां ओवर हो जाएगा और फिर नई गेंद ली जा सकेगी। अब तक इस सत्र में चाय के वक्त के बाद से 26 ओवर बॉलिंग हुई है, 90 रन बने हैं और इंग्लैंड को एक भी विकेट नहीं मिला है इस सत्र में। ड्राइव किया इस बार कोहली ने गेंद को जैसे तैसे करके अपने फॉर्म को तलाशते नजर आ रहे हैं, शफल करते रहे हैं ऑफ स्टंप पर, जिससे कि ऑफ स्टंप के ज्यादा बाहर की गेंदों को ना खेलें और समझें कि उनका ऑफ स्टंप कहां है। और ये जो ऑनर्स बोर्ड की बात प्रेम बार बार कर रहे हैं, वो ड्रेसिंग रूम में दोनों ही टीमों के लगा है, मेहमान टीमों के भी और होम टीम इंग्लैंड के ड्रेसिंग रूम के अंदर ऑनर्स बोर्ड है। 5 विकेट लेने वाले कोई भी पारी में 5 विकेट लेने वाले बॉलर्स के नाम उस बॉलर्स वाले ऑनर्स बोर्ड पे हैं और शतक बनाने वाले के नाम बैटिंग ऑनर्स बोर्ड में है। दोनों ही ड्रेसिंग रूम्स में लगे हुए हैं। कुछ ऐसे खिलाड़ी इंग्लैंड के जरूर रहे हैं। भारत 248 2 विकेट पर, रोहित शर्मा का और पुजारा का विकेट खोया। पुजारा बहुत सस्ते में आउट हो गए और 126 रन की प्रारंभिक साझेदारी हुई कोहली और राहुल के बीच। राहुल अभी भी मैदान पर मौजूद है, इत्मीनान से खेले, जबकि अंतिम कुछ ओवर्स का खेल शेष रह गया है आज पहले दिन। एलेक्स स्टीवर्ड हैं, ग्राहम गूच हैं, प्रेम, माइकल वॉन हैं, उन्होंने केविन पीटरसन हैं, उन्होंने कई शतक बनाए हैं लॉर्ड्स के मैदान पर। माइकल वॉन ने तो शायद 5 या 6 शतक किए हैं लॉर्ड्स के मैदान पर। As well, Graham Wood finds his name there. Of course, he's taken a 5er and a 10er, so those are there. And you got Ishan Sharma who took those 7 wickets, 7 for 74, 2014. Well, the list will be longer. We'll talk about that later, as the score that India is right now enjoying is 249 for the loss of 2 wickets. And one more run, and you'll see a partnership of 100 between these two. And that's come in quick time. Kohli on 39 of 89, and KL Rahul now haven't completed his 100. I'm sure that his confidence must be just at sky level. And normally, people who are the purists of cricket, they say that once a batsman gets 100, many of them do take the guard again and forget the 100 behind and not get carried away and start afresh. Now, that's one way of looking at it. But KL Rahul, I think its mission still not accomplished. He would like to garner as many runs into his kitty and give India the kind of score that will keep it beyond the reach of the England team, which is now possible because a 100 runs partnership between these two with one more run on the scoreboard will reassure the batsmen to come and follow that India can look at a score of about 400 plus. 11 ओवर का खेल निर्धारित, कम से कम और शेष आज के दिन में। रोशनी इस समय बढ़ती हुई, कुछ एक हाथ हटा लिया था हैंडल से और बैट से लगने के बाद गेंद चली गई बैकवर्ड ऑफ पॉइंट क्षेत्र में, कोई ज्यादा दूर नहीं गई स्टंप से, लेकिन 1 रन मिल जाएगा भारत को। 99 रन की साझेदारी हो गई है तीसरे विकेट के लिए। कोहली और राहुल के बीच में 99 की थी और मुझे लगता है क्या ये 100 रन की साझेदारी पूरी हो गई है? जी हां रिकी, 100 रन की साझेदारी पूरी हो गई है। 175 गेंदों में 90 गेंदों का सामना किया कोहली ने, 95 का सामना किया, 85 का सामना किया राहुल ने, 57 का योगदान केएल राहुल का और 39 रन का योगदान रहा विराट कोहली का। बहुत बेशकीमती साझेदारी तीसरे विकेट के लिए, 100 रन की कप्तान के बीच और राहुल, कप्तान और राहुल के बीच में। ये गेंद ऑफ स्टंप के काफी ज्यादा बाहर थी और इस बार खेलने की कोई कोशिश नहीं की। मैदान के एक छोर से परछाइयां लंबी हो रही हैं, सूर्य की जो इस समय कोण बना है उसको देखते हुए 218 गेंदों पर 105 रन बनाकर खेल रहे हैं। एक इस बीच गेंद को उठाकर खेलने की कोशिश की गई है, बहुत यदाकदा, ज्यादा नहीं की गई है। कभी कभार ऐसा हुआ है कि गेंद को उठा के खेला है और जैसा कि प्रेम ने आपको बताया ज्यादातर ग्राउंड स्ट्रोक्स खेलते रहे हैं केएल राहुल। विकेट के चारों ओर उन्होंने स्ट्रोक्स खेले हैं, थर्ड मैन पे बड़े आसानी के साथ प्लेसमेंट करते रहे हैं और थर्ड मैन की तरफ ही, स्क्वायर थर्ड मैन की तरफ गेंद को प्लेस करके उन्होंने अपना शतक पूरा किया था, 6ठा शतक टेस्ट क्रिकेट का। इस बार कोहली अपने पंजों के बल कलाइयों के सारे मोड़ते हुए गेंद को, और इससे पहले हमीद गेंद को उठाएं स्क्वायर लेग अंपायर के पास से, 1 रन और भारत के खाते में। और भारत के स्कोर इस समय 251, यानी कि 250 रन भी भारतीय पारी के पूरे हो गए हैं।
और बड़ा ही दिलचस्प वाकया याद आ रहा है प्रेम। लॉन्ग रूम की चर्चा हम करते हैं, मेंबर्स उसमें बैठे रहते हैं लगभग 200-250, और उनके बीच में से आपको पेविलियन में जाना भी पड़ता है, आउट होकर लौटना भी पड़ता है। और एशेज श्रृंखला में 1981 में ईएन बॉथम, आमतौर पर जब कोई खिलाड़ी पेविलियन लॉन्ग रूम से निकलता है आते जाते, ग्राउंड पे आते या जाते, इस बीच ये गेंद, पटकी हुई गेंद, कंधे का अच्छा इस्तेमाल करते हैं वुड। एक रन पूरा किया, दूसरे रन के लिए जाना चाहते हैं, थर्ड मैन को काफी लंबा रास्ता तय करना है, लेकिन केवल 1 रन मिलेगा और भारत 1 रन से और अपने स्कोरबोर्ड को गतिशील रखते हुए, स्ट्राइक को रोटेट करते हुए, आमतौर पर स्टेडियम की तरफ मुंह करके मेंबर्स बैठे रहते हैं उस लॉन्ग रूम में। लेकिन जब खिलाड़ी आउट होकर आता है या खेलने के लिए जाता है तो उठकर मोड़कर पीछे की तरफ मुंह कर लेते हैं, उनकी तरफ रुख करते हैं और उसका अभिवादन करते हैं, तालियां बजाते हैं। जब ये 2 बार 0 पर आउट हुए उस मैच में ईएन बॉथम, तो दर्शकों ने मुंह फेर लिया, बैठे रहे, तालियां भी नहीं बजाई, वो बात चुप गई। और उसका नतीजा ये हुआ कि फिर उस श्रृंखला में बॉथम टेस्ट मैच हुआ, जिसमें बैट और बॉल से ऑस्ट्रेलिया की धज्जियां उड़ा दी बॉथम ने। Absolutely. I think, was that the one at Leeds, if I'm Leeds, not wrong? Leeds, Absolutely correct. So that was Botham's test match, and he was fuming. He was on fire. Yes, that's right. So Botham was on song in that period. So was India's Kapil Dev. You had Imran Khan and Hadley, the 4 greats of that period. They were all, enjoying the purple patch of their career as bowlers. So, well, KL Rahul getting 100 here, and he becomes the 3rd Indian opener getting 100. Vinu Mankat got this in 1952. Ravi Shastri got this in 1990. So, as an opener getting 100 is another kind of an accomplishment. Last delivery of the over from Wood into Kohli, and Kohli defense of the back foot. No runs taken. End of the over. He's on 40, and India 252 for the loss of 2 wickets. So, Kohli's 40 Vineet will certainly add that value. He should get a 50, ideally. If he doesn't get, bad luck. But then I think he's really batted well today without a blemish. He hasn't played a shot which is unlike Kohli's character, and he's played with a lot of care and caution. And I think if he can get a 50, this is an opportunity for him, because India's score is not a score that is concerning or giving him the kind of discomfort. With Rahul completely embedded onto the crease on one end, I think chance for Kohli, and with a 100 runs partnership, chance for him to get a 50 at least. सुनने वाले सोच रहे होंगे किस तरीके की पिच है। निश्चित रूप से ये ज्यादा आसान पिच है। ट्रेंट ब्रिज, जो पहला टेस्ट जहां खेला गया था नॉटिंघम में, उससे ये आसान पिच है। मोइन अली जहां पेविलियन एंड से बॉलिंग करते रहे हैं, गेंद काफी नीची रह रही है, उतना उछाल इस पिच में नहीं है। लेकिन जो लोग लॉर्ड्स में खेल चुके हैं, बैटिंग कर चुके हैं, वो ये बताते हैं आमतौर पर बहुत ज्यादा पिच आने वाले दिनों में खराब नहीं होगी, बनी रहती है। जो पहले दिन थी लगभग वैसी बनी रहती है, ज्यादा घास पिच पे नहीं है, थोड़ी भूरी भूरी सी पिच है। हालांकि आज दिन भर से बदली छाई रही है, उम्मीद ये थी कि काफी धूप खिलेगी, ऐसा हुआ नहीं। और अगर कल जैसा कि अनुमान है कि धूप रहेगी, इंग्लैंड में आप कोई भी अनुमान लगाएं सही साबित नहीं होता, लेकिन अगर आने वाले दिनों में धूप बनी रहेगी तो फिर जरूर स्पिन के कुछ अनुकूल हो जाएगी और गेंद कुछ ग्रिप करेगी, ब्रेक भी हो सकती है, कटर्स अच्छे चल सकते हैं तेज बॉलर्स के लिए। अन्यथा ये एक आसान सी पिच है, इसमें बॉलर्स के लिए कुछ अतिरिक्त नहीं है, लेटरल मूवमेंट, साइडवेज मूवमेंट ज्यादा नहीं है। 3 स्लिप तैयार। रॉबिन्सन को बुलाया गया है बॉलिंग करने के लिए। ये उनका 19वां ओवर, ऑफ स्टंप के बाहर बीट किया, अच्छी गेंद थी, एक लेंथ से बाहर की ओर जाती हुई, आगे बढ़ा दिया था बैट, बढ़ ही तो गया था बैट, वहां बाल बाल बचे, किनारा नहीं लगा और विकेट कीपर के ग्लव्स में। The difference when it is, right now he's bowling into the centurion KL Rahul, not the KL Rahul he bowled earlier in the first session when he was just struggling to face the ball, and the new shining ball just leaves the edge of the bat. And for the first time I thought that I saw smiles on the face of Robinson, who did get that extra zeal when he bowled that delivery. नई गेंद ले ली गई है इंग्लैंड द्वारा और रॉबिन्सन को लगाया, और पहली ही गेंद किचकिचाते हुए उन्होंने की, बड़ी सटीक लेंथ और लाइन पे, बहुत जोरदार गेंद थी, बाल बाल बचे थे, बीट हो गए थे, किस्मत वाले हैं, सिरा नहीं लगा, खेल दिया था उन्होंने उस गेंद को। 1 रन और मिल रहा है, भारत दौड़ता हुआ, दोनों खिलाड़ी अपने सिरे बदलते हुए स्क्वायर लेग अंपायर क्षेत्र में गेंद को खेला था। फील्ड प्लेसमेंट से आप पॉइंट को देखें, मिड विकेट को देखें, अपन लंच के समय चर्चा कर रहे थे तो उससे अंदाजा हो जाता है पिच में कितनी गति है। वो ज्यादा गति इसमें है नहीं, पिच में ज्यादा रफ्तार है नहीं। अगर आप सावधानी से खेलें और संयम रखकर बैटिंग करें तो लंबी मैराथन पारी राहुल की तरह खेल सकते हैं। कई बार उन्होंने 200 के आसपास गेंदों का सामना किया है, 221 गेंदें खेल चुके हैं। रॉबिन्सन दूसरी नई गेंद से बॉलिंग कर रहे हैं।
उनकी ये गेंद बढ़िया गेंद थी, लेकिन उतना ही बढ़िया स्ट्रोक, ड्राइव कर दिया एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री की तरफ, 4 रन। Oh, what a shot this one. Just eased himself into that shot, caressed that, no great force behind that one, and just pushed that ball because it's a hard ball, over-pitched, taken on a half volley into the cover region, and it just whistles away past the fielder, and Rahul so nicely and with his high elbow just through that easy looking follow through sends the ball across the fence for 4 runs. That's the confidence of a man who's just scored 100 in it. और आंखें जैसे कि उस शॉट का पीछा करती हुई, अंतिम समय तक फैली हुई आंखें देखती भर रही कि गेंद बाउंड्री से जाके टकरा गई, और दोबारा उस स्ट्रोक को रिपीट करने की कोशिश की, दोहराने का प्रयास किया। इस बार पूरी तरह से टाइम नहीं कर पाए अपने स्ट्रोक को, और जो एक दिवसीय का दायरा होता है 30 गज का, लगभग उसके अंदर ही गेंद को मिड ऑफ और एक्स्ट्रा कवर के बीच में फील्ड कर लिया गया। और जिस तरह से शतक बनाया, नॉन स्ट्राइकिंग छोर पर कप्तान दाद दे रहे थे, अपने बैट को ठोक कर फिर कंधे थपथपाए और फिर छाती से लगा लिया। कप्तान ने कहा थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद, आपने बचा लिया। Yes, well, his innings is of importance because he's got the lion's share, 112 in 258 runs. As here is Robinson running away from us onto the pad line, and Rahul so nicely plays his ball onto the onside. Technically a correct shot, keeping his left foot forward, the head bent forward, the eye and the ball just under the eye, and rolling the wrist and playing the ball all along the ground into the mid-wicket region. Technically correct shot. Looks so pleasing to the eye when a batsman plays these kind of strokes. He's on 112, and England must be really ruining the chances of maybe that run-out possibility ones, or possibilities that would have existed. But then today, winning the toss, electing to field, has probably backfired on England. As here is Robinson bowling the next one, which is on the off stump, and Rahul doesn't go for that complete front foot stroke, just plays it into the extra cover region, and no runs taken. So India slowly getting into the zone of confidence. 258 for the loss of 2 wickets. We got 9 more overs after this, so a few more runs. But what I can safely imagine, Vinith, is that both these batsmen are going to be very, very cautious, and they're going to play meticulously correct cricket so that they can keep the wickets intact. There is no devil in the wicket. रोरी बर्न्स पिच के नजदीक ही, बैट के नजदीक ही फील्डिंग करते रहे हैं, और उन्होंने देखा, मैंने कई बार, बहुत तेजी से च्युइंगम चबाते रहते हैं। ये रवैया है आधुनिक क्रिकेटर्स का, यही रवैया है कि वो च्युइंगम करते हैं। लोग हर चीज में कुछ साइंटिफिक चीजें ढूंढने की कोशिश करते हैं, उसमें भी कुछ विज्ञान लगाते हैं। बहरहाल ये कितना सही है ये नहीं कह सकते, लेकिन सुनने में जरूर आया है कि अगर आप इस तरह से अपने जबड़ों को चबाते रहते हैं और च्युइंगम करते हैं, तो ब्लड का फ्लो जो है, खून का जो बहाव है, वो दिमाग में जाता है और आप चौकन्ने रहते हैं, आपकी एकाग्रता बनी रहती है। और निश्चित रूप से अंतिम कुछ ओवर्स का खेल रह गया है, लेकिन महत्वपूर्ण समय है। भारत नहीं चाहेगा कि कोई और विकेट खोए ऐसे में, जबकि परछाइयां लंबी हो रही हैं स्टेडियम पे। लेकिन ये भी बात सोचने की है कि बॉलर्स कुछ थके हुए हैं। स्लिप्स क्वाड्रन में काफी खिलाड़ी नजर आ रहे हैं। एंडरसन एक स्पेल की शुरुआत करते हुए टो ऑफ द बैट से लगकर गेंद को सामने की ओर खेला, और बहुत समय बाद देखा कि इंग्लैंड के खिलाड़ी काफी जगह रख रहे हैं स्लिप्स के बीच में। 1, 2, 3 स्लिप नजर आ रही हैं, हवा कुछ रफ्तार पकड़ती हुई, जिसमें खिलाड़ियों की शर्ट लहरा रही हैं। और कुछ हिदायत देने के बाद एंडरसन कुछ थके मांदे से अपने बॉलिंग मार्ग की ओर जा रहे हैं। 2 खिलाड़ियों को आउट किया है। जो 2 विकेट भारत ने खोए हैं, दोनों एंडरसन के खाते में नजर आ रहे हैं। 38 रन देकर 2 खिलाड़ियों को आउट किया। यह 18वां ओवर है। कमेंट्री टीम आज अंतिम बार आपसे रूबरू होगी, रमन भानोट और संजय बनर्जी की, और यहां से खेल की समाप्ति तक ये विवरण जारी रखेगी। ये इस सत्र का 30वां ओवर शुरू हुआ है। 101 रन भारत ने जोड़ लिए हैं। अच्छा रहा है। दोनों टीमें 2-2 अंक खो चुकी हैं, क्योंकि वो धीमी रफ्तार से उन्होंने बॉलिंग, जो ओवर रेट थी बड़ी कम थी, पहले टेस्ट मैच में चले जाते थे अपने संकल्प शक्ति के लिए, निश्चय के लिए, स्ट्रोक सिलेक्शन के लिए। और एक वो जो जज्बा था, वो जो आक्रामक और उग्र तेवर थे, जिससे वो अपने आप को प्रोत्साहित और मोटिवेट करते थे, वो नजर नहीं आ रहा है। और स्वयं ही शायद